हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहास बायोलॉगस। जैसे कि हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल्स ने अपनी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, ठीक है, और हाउ टू कंडक्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग कुछ जान लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया कि मेंडल्स ने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और थ्योरी दी थी जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही दिया था, ठीक है। दिस principle of inheritance are based on various experiment conducted by Mendels। और इन वेरियस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने तीन चीज़ें की थी, तीन तरह के क्रॉस किए थे। पहला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके, दूसरा था डायहाइब्रिड क्रॉस और तीसरा था ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, ये डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये ट्राईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानते हैं कि उन्होंने इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट था मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने चार पोस्टुलेट यानी चार अवधारणाएं दी थी, ठीक है। पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3। और ये पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2 और पोस्टुलेट 3 जो थे वे किस बेसिस पे थे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे थे और रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे थे। लेकिन ये जो पोस्टुलेट 4 था वो उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे बनाया था, पोस्टुलेट 4। लेकिन इन चारों पोस्टुलेट को, है ना, को ही कलेक्टिवली प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है और हम लोग वी कैन से दैट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इन चार पोस्टुलेट के आधार पर उन्होंने तीन लॉ दिए थे इनहेरिटेंस का, ठीक है। फिर से बताते हैं, ये तीन पोस्टुलेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए थे और ये चौथा पोस्टुलेट उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था और चारों पोस्टुलेट को कलेक्टिवली उन्हें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है एंड हाउ टू कंडक्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। मोनो हाइब्रिड शब्द में देखिए, मोनो और हाइब्रिड क्रॉस है, दो वर्ड है। तो हम लोग मोनो शब्द का पर्पस बाद में देखेंगे क्या मीनिंग है, लेकिन हाइब्रिड क्रॉस है, अगर ये क्रॉस है तो डेफिनेटली इसमें टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट इंडिविजुअल क्या होगी, या तो मेल होगी, सॉरी, फर्स्ट इंडिविजुअल फीमेल होगी और दूसरा जो इंडिविजुअल होगा क्या है, वो मेल होगा, तभी तो इसका क्रॉस होगा, है ना। तो यहाँ टू इंडिविजुअल्स। अब मोनो शब्द क्यों यूज़ किया गया, आप जानिए। मोनो शब्द यूज़ किया गया है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए, क्योंकि मोनो का मतलब होता है, अर्थ होता है वन, तो यहाँ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले टू इंडिविजुअल के बीच क्या होगा, क्रॉस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो डिफाइन हम कैसे करेंगे, सिंपली इट इज द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल or parents differing in one pair of contrasting traits, okay, it is the cross between two individual or parents differing in one pair of contrasting traits। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हम जानते हैं स्टेम हाइट, हमने देखा था कि मेंडल्स ने बहुत सारे क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे और वो सारे एक्सपेरिमेंट उनके 7 पेयर ऑफ डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बेसिस पे थे, ठीक है। चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डायहाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो, ये तीनों क्रॉस उन्होंने किया था, वो भी इसी 7 करेक्टर्स पर क्या थे, बेस थे, ठीक है। तो अगर उन्होंने, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, एक इंडिविजुअल लिया जिसके स्टेम हाइट क्या था, टॉल था, और उन्होंने दूसरे इंडिविजुअल से क्रॉस कराया जिसका स्टेम हाइट क्या था, ड्वार्फ था, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, क्योंकि उन्होंने दो इंडिविजुअल के बीच वन पेयर ऑफ कंस्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच ही क्या कराया था, क्रॉस कराया था, ठीक है। अगर दूसरी एग्जांपल लीजिए, अगर उन्होंने एक प्लांट लिया, ठीक है, जिसका क्या था, फ्लावर कलर वॉयलेट था, और उन्होंने दूसरा प्लांट लिया जिसका फ्लावर कलर क्या था, वाइट था, और दोनों के बीच क्रॉस कराया, तो वो भी क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ भी दो इंडिविजुअल के बीच क्या डिफरेंस है, वन पेयर ऑफ कंस्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में ही वो दोनों डिफर करते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। डायहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं वो समझ लीजिए, बाकी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोग उसे और अच्छे से समझ लीजिए।
जब क्रॉस टू इंडिविजुअल के बीच होगा, लेकिन दोनों ही इंडिविजुअल क्या होंगे, टू पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि उन्होंने एक प्लांट लिया जिसका स्टेम हाइट टॉल था और जिसका फ्लावर कलर वायलेट था, उसको क्रॉस कराया दूसरे प्लांट से जिसका स्टेम हाइट ड्वार्फ था और जिसका फ्लावर कलर वाइट था, तो ये हो जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ टू पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स हैं। ठीक है, अगर उन्होंने एक प्लांट लिया जिसका स्टेम हाइट टॉल, फ्लावर कलर वायलेट और सीड कलर येलो है, और उसको किसी दूसरे प्लांट से क्रॉस कराया जिसका स्टेम हाइट ड्वार्फ, फ्लावर कलर वाइट और सीड कलर क्या था, ग्रीन था, तो इस तरह से ये क्रॉस हो जाएगा ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ उन्होंने थ्री पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स वाले दो अलग इंडिविजुअल के बीच क्या कराया था, क्रॉस कराया था। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग जानते हैं कि क्या है, कैसे कराया था। तो उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने अलग अलग बार, कई बार उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। उन्होंने स्टेम हाइट जो कैरेक्टर्स है उसको लेकर टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच क्या कराया था, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉस कराया था। तो उन्होंने देखा था कि F2 जनरेशन में टोटल 1064 प्लांट मिले थे, और उस 1064 प्लांट में 787 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे और 277 प्लांट ड्वार्फ थे, और उनका अप्रॉक्स रेशियो निकला था 2.84:1। उसी तरह उन्होंने फ्लावर कलर वाले करेक्टर्स के 2 इंडिविजुअल को क्या किया था, क्रॉस कराया था, जिसमें कि एक वायलेट कलर वाले थे, दूसरे वाइट कलर वाले थे, तो उन दोनों में भी क्रॉस कराया था। तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में 705 प्लांट्स आए और वायलेट वाले आए, और 224 प्लांट्स वाइट वाले आए, जिसका भी रेशियो 3.15:1 था। इसी तरह बार बार कराया गया तो अलग अलग रेशियो निकला, और उन सभी रेशियो जो थे काफ़ी नज़दीक थे 3:1 का, क्योंकि आप इसका भी अप्रॉक्स निकालेंगे तो इसका 3:1 निकलेगा, इसका भी 3:1 निकलेगा, इसका भी 3:1 निकलेगा। तो ये जो 3:1 रेशियो था, इसी को कहा गया था मोनोहाइब्रिड रेशियो, है ना, मोनोहाइब्रिड रेशियो। क्या क्या गया था, मोनोहाइब्रिड रेशियो। 3:1 रेशियो को ही कहा जाता है मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स ने एज ए पेरेंट्स जो प्लांट लिए थे, उन प्लांट्स को ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स कहा गया था। ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स किसे कहते हैं वो समझिए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। उसके जो भी जेनोटाइप थे वो तो होमोजाइगस डोमिनेंट थे और होमोजाइगस रिसेसिव थे। जैसे यहाँ पता चल रहा है कि टॉल प्लांट के लिए क्या था, डबल टी जेनोटाइप था, और ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल डबल टी जेनोटाइप है ना। क्योंकि उन्होंने पहले जनरेशन में जो पेरेंट्स जनरेशन था उसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो प्लांट लिए थे, इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने उसका नाम दिया है पी जनरेशन। इट मीन्स पेरेंट जनरेशन। तो पेरेंट जनरेशन में उन्होंने टू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स और टू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट लिए थे जिसके होमोजाइगस जेनोटाइप थे। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट जेनोटाइप और होमोजाइगस रिसेसिव जेनोटाइप थे, डबल टी और स्मॉल डबल टी। ठीक है, तो क्या हुआ था, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पेरेंट जनरेशन के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे उन्होंने उन प्लांट का क्या किया था, आर्टिफिशियल क्रॉस कराया था। ठीक है, आर्टिफिशियल क्रॉस क्या कराया था, सब यहाँ पर मान लीजिए कि टॉल प्लांट क्या है, फीमेल है, और ड्वार्फ प्लांट क्या है, मेल है ना। फीमेल का सिंबल आप देखिए इस तरह से होता है और मेल का सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है। तो उन्होंने क्या किया था, और ये काफ़ी पेरेंट्स थे यानी मैच्योर प्लांट थे जिसके फ्लावर पूरी तरह से मैच्योर हो गए, तो उन्होंने ड्वार्फ फीमेल प्लांट के क्या है क्या होता है, जो पॉलेंस ग्रेन थे उसको कहाँ पर डाल दिया था, आर्टिफिशियली टॉल फीमेल प्लांट के स्टिग्मा में डाल दिया था। ठीक है, तो इस तरह उसमें जो भी तरह का क्रॉस हुआ था वो क्या था, आर्टिफिशियल क्रॉस था। इसलिए याद रखिएगा कि पेरेंट जनरेशन में क्रॉस आर्टिफिशियल होता। तो क्रॉस होने के बाद क्या हुआ था, दूसरा स्टेप गैमेट्स का सेपरेशन हुआ था। ये दो जेनोटाइप डबल टी है, उससे दो तरह के गैमेट्स निकले, देखिए एक ये और एक ये। उसी तरह स्मॉल डबल टी के लिए गैमेट्स निकले हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी यहाँ पर क्या हुआ, गैमेट सेपरेशन हुआ। ठीक है,
अब गैमेट सेपरेशन के बाद क्या हुआ, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स हुआ, और क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स होने के बाद जो भी जनरेशन, जो भी ऑफस्प्रिंग निकले उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग या फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऑफस्प्रिंग, जिसे हम लोग F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो इसके एनालिसिस के लिए एक स्क्वायर डिस्कवर किया गया था, ठीक है, जिसे हम लोग पुन्नट स्क्वायर कहते हैं। पहले आप इसके बारे में जान लें कि ये पुन्नट स्क्वायर क्या था। पुन्नट स्क्वायर एक्चुअली अ डिवाइस, ओके, विच इज डिस्कवर्ड बाय द रेग्नाल्ड सी पुन्नट, ओके, दैट्स वाई इट इज नॉन एज ए पुन्नट स्क्वायर। इसे हम लोग चेकर्स बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, it determine the genotype and phenotypes resulting from various combination of gametes। यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग गैमेट्स है और उसका कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसी का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जेनोटाइप और फेनोटाइप्स हम लोग को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो ये है पुन्नट स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है आप जान लीजिए, पुन्नट स्क्वायर में इन इट वर्टिकल कॉलम ओके रिप्रेजेंटिंग द फीमेल, वर्टिकल कॉलम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और हॉरिजॉन्टल रॉज रिप्रेजेंटिंग द मेल। तो यहाँ पर सिंबल भी दिया है फीमेल, यानी दिस टू गैमेट्स आर ऑफ फीमेल एंड दिस टू गैमेट्स आर ऑफ मेल, ठीक है। तो ये पुन्नट। तो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का एनालिसिस उन्होंने पुन्नट स्क्वायर द्वारा किया था, जिसे हम लोग चेकर बोर्ड भी कहते थे। इसमें देखिए यहाँ पर फीमेल गैमेट्स है, मैंने इस और रखा है, और मेल गैमेट्स को यहाँ, अब दोनों का क्रॉस कराया गया। यहाँ पर ही क्या होता है, क्रॉसिंग होता है। क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स के क्रॉसिंग से, है ना। क्रॉसिंग F1 जनरेशन के जो गैमेट्स है वो क्या होंगे, गैमेट्स के क्रॉसिंग करने से ही होंगे, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले गैमेट्स से क्रॉस करता है, तो उसका रिजल्ट का जो जेनोटाइप है वो ये आता है, ठीक है। फिर यही कैपिटल टी स्मॉल टी वाले गैमेट्स से क्रॉस करता है, तो रिजल्टिंग जेनोटाइप ये आता है। फिर ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो ये रिजल्टिंग है, फिर ये इससे क्रॉस करता है तो ये उसका रिजल्टिंग क्या है, जेनोटाइप है, ठीक है। तो ये जो चार आपको मिले वही ये चार क्या है, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जिसका जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उन्होंने मेंडल्स ने देखा कि पहले जनरेशन में जितने सारे भी प्लांट हुए वो सारे प्लांट क्या थे, टॉल प्लांट थे, ठीक है। अब उन्होंने इसको फिर से उसके क्या बिलीव नहीं हुआ कि कैसे ये हो सकता है, तो इन्होंने इसका रेसिप्रोकल क्रॉस भी कराया। मैं आपको बताता हूँ रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, जैसे कि यहाँ टॉल प्लांट वाले उन्होंने फीमेल लिया था ना, दूसरी बार जब उन्होंने क्रॉस कराया तो टॉल प्लांट वाले उन्होंने मेल ले लिया और ड्रॉप प्लांट वाले फीमेल ले लिया। फिर भी उसका रिजल्ट यही आया, जो चार ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उन चारों में उन्होंने क्या देखा कि चारों ऑफस्प्रिंग क्या है, टॉल है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन वाले। तब उन्हें ये पता चल गया कि जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है और जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। अब देखिए, अब ये जो है फर्स्ट जनरेशन वाले ऑफस्प्रिंग जब क्या हो गया, मैच्योर हो गए, यानी फिर इसके जो बीज को उन्होंने क्या कर दिया, बो दिया, तो बहुत सारे प्लांट हुए, है ना, जिसमें कि क्या है वो टॉल ही प्लांट है, लेकिन उसमें क्या है, दो तरह के जेनोटाइप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो फिर वो क्या हुए, किसी दूसरे जनरेशन के लिए वो पेरेंट्स का काम करने लगे, यानी इसके दो ऑफस्प्रिंग जब मैच्योर हो गए तो उसको उन्होंने पेरेंट्स बनाए। तो इस पेरेंट्स को या तो हम F1 पेरेंट्स कह सकते हैं या फिर हम P1 पेरेंट्स कह सकते हैं। तो दोनों ही अब क्या है, टॉल है, जिसका फेनोटाइप क्या है, टॉल है। अब इस दो टॉल प्लांट को उन्होंने क्या करा था, सेल्फिंग, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फिंग। पहले क्या हुआ था, क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियल हुआ था वो, अब दूसरे में क्या था, सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ था। स्वतः उन्होंने क्या किया था, पॉलिनेशन किया था। इसमें देखिए इसका जेनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जेनोटाइप्स अब जब क्या है, ये पेरेंट्स है तो इसके गैमेट्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, तो गैमेट सेपरेट करेंगे तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल टी है,
ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कैपिटल टी टॉलनेस का करेक्टर शो करता है जो डोमिनेंट है, और रिसेसिव टी ड्वार्फनेस का जो रिसेसिव है। ठीक है, तो अब ये जो गैमेट्स सेपरेट हुए ना, अब फिर उन्होंने इस गैमेट्स का क्या कराया, क्रॉसिंग कराया, और क्रॉसिंग कराने के बाद उसका एनालिसिस फिर से उन्होंने पन्नेट स्क्वायर से कराया। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है पन्नेट स्क्वायर फॉर F2 जनरेशन। ठीक है, तो जब उन्होंने उसका क्रॉसिंग कराया गैमेट्स का, तो यहाँ देखिए जब फीमेल टी है ना मेल टी के साथ क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर जो जेनोटाइप आ रहा है वो डबल टी दोनों है। यहाँ पर देखिए टी स्मॉल टी दूसरा, उसके बाद ये इसके साथ और ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस तरह से भी उन्होंने जो अपर स्प्रिंग ये प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो F2 जनरेशन स्प्रिंग का हम लोग को जेनोटाइप मिल गया। तो अब आप जानते हैं कि ये डबल टी है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये किस फेनोटाइपिक करेक्टर को शो करेगा, तो टॉल। और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्योंकि टी क्या है इस वो डोमिनेंट, तो यहाँ पर भी वो कौन सा फेनोटाइपिक करेक्टर शो होगा, टॉल। ये भी फेनोटाइपिक करेक्टर शो करेगा टॉल। लेकिन यहाँ जो है स्मॉल डबल टी है वो रिसेसिव है, लेकिन वो पेयर में है, तो ये कौन सा करेक्टर शो करेगा, तो ड्वार्फ का करेक्टर शो करेगा। और इस आधार पे F2 जनरेशन का जो भी रिजल्ट हुआ फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक, उस आधार पे मेंडल्स ने अपने लॉ दिए थे। देखिए हम लोग पहले जेनोटाइपिक रेशियो देखते हैं क्या है। तो जेनोटाइप यहाँ कितने तरह के जेनोटाइप मिले हैं, तो डबल कैपिटल टी एक जेनोटाइप है, ये तो एक ही तरह के जेनोटाइप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये सेम जेनोटाइप है, तो मैंने एक लिखा है। और एक अलग तरह का जेनोटाइप निकला है वो स्मॉल डबल टी है। तो यहाँ पर देखिए डबल टी 1 है और ये कैपिटल और स्मॉल टी 2 है और डबल स्मॉल टी क्या है 1 है। तो ये जेनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1। अब जो हमको मेन देखना है वो फेनोटाइपिक रेशियो देखना है। तो फेनोटाइप टॉल वर्सेस ड्वार्फ ही होगा। तो टॉल प्लांट कितने हुए, तो 1 2 3, तो टॉल प्लांट से हमारे 3 और ड्रॉप प्लांट है 1, तो 3:1। ये जो 3:1 है यही मेंडल्स मोनो हाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, 3:1 इज द मेंडल्स मोनो हाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो है। और ये पूरा जो आपका है एकदम परफेक्ट क्या है, क्रॉस है, मेंडल्स द्वारा किया गया था। कैसे इसको पन्नेट स्क्वायर द्वारा उसका एनालिसिस किया गया ये भी है, तो आप इसके अच्छे से देख ले एक बार कैसे किया गया है। ठीक है, फिर